बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अमावस की काली रात हो सके तो बाहर नहीं जाना चाहिए। रात को शैतानी काले साए बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वो शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आकर परेशान कर सकते हैं। कभी कोई अधूरी इच्छा रही हो तो वो पूरी करने के लिए वो तड़पती आत्माएं इंसानी शरीर ढूंढती हैं। अमावस मतलब उन पिशाच और आत्माओं के लिए कोई त्योहार होता है। वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए शिकार ढूंढते हैं। नमस्कार, जय श्री बालाजी महाराज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, स्वागत है आपका टेस्ट बर्ड चैनल के इस नए एपिसोड में। कहीं मत जाइएगा क्योंकि कहानी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। सिलवाड गांव में चेतन नाम का लड़का था। उसको अभी अभी शहर के अस्पताल के ऑफिस में क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। खुशी में उन्होंने चेतन को नई बाइक लेकर दी। वो अपनी बाइक से ही अब ऑफिस जाने लगा था। शहर आधे घंटे की दूरी पर था। जॉब लगे अभी कुछ ही महीने हो गए थे कि घर वालों ने उसके लिए लड़की देखना चालू किया। ये बात जब चेतन को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है? मुझे और अच्छा जॉब मिलेगा तब देखेंगे। अभी मुझे पैसे कमाना है, आपको घुमाना है। उसकी ये बातें सुनकर चेतन के पिताजी को भी बड़ा अच्छा लगा। उनका लड़का उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के लड़के अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं। चेतन एक अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता, लेकिन कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। घर वालों में और बस्ती में भी उसकी बड़ी इज्जत थी। जॉब मिलके 1 साल होने को आया था चेतन को। उसने दिवाली के लिए सबके लिए कपड़े और मिठाई खरीदी। आज ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिली तो वो मार्केट घूम रहा था अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप सभी को ये बात तो पता होगी ही कि दिवाली अमावस की रात में होती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि घर में और आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। चेतन घर के लिए निकला। साथ में सामान था। वो सब गाड़ी पर बांधकर निकल पड़ा। रात के 9 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। आज रास्ता सूना था। बाहर घना अंधेरा था। शहर खत्म होते ही चेतन की नजर बाजू की बिल्डिंग पे गई। नीचे बहुत से लोग दिए लगा रहे थे। उसकी नजर ऊपर की तरफ गई। वहां एक सफेद सलवार में बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। चेतन उसको देखता ही रह गया और अचानक से उसने गाड़ी में ब्रेक्स लगाए। गाड़ी रुकी और चेतन जैसे थम सा गया। जादू भरी थी उसकी नजर और उसका चेहरा। चेतन तो बस उसको देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसकी नजर उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। चेतन जैसे नींद से जाग गया। उसने अपनी गाड़ी बाजू में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहां नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझाकर वो घर की तरफ निकल पड़ा। उसको जाते हुए वो लड़की ऊपर की छत से देख रही थी। चेतन घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लाए थे वो बांट दिए, मिठाई भी खिलाई। खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। आज उसको इतना थका होने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। वो उसको भूला नहीं पा रहा था। सुबह का इंतजार करते हुए कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ता करके चेतन ने अपना टिफिन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी। वहां कोई नहीं था। थोड़ा निराश होकर वह अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वो उसी बिल्डिंग के पास चुपके से खड़ा था। वो लड़की आज फिर वहां ऊपर नजर आई। अब चेतन ने उसको देखा और उसने भी। चेतन ने अपना हाथ दिखाया और उसने भी। बस फिर क्या था? चेतन ने उसको नीचे आने को कहा, लेकिन उस लड़की ने मना कर दिया और अंदर चली गई। चेतन जरा निराश हुआ, लेकिन उसने लड़की को हंसते हुए देखा था।
अपनी बात बन सकती है ये सोचकर मन ही मन वो बहुत खुश हो रहा था। अमावस का काला अंधेरा उसके लिए क्या लेकर आने वाला था, इस बात की चेतन को खबर ही नहीं थी। अगली शाम जब चेतन उसी रास्ते पर जा रहा था, वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठी दिखाई दी। चेतन बहुत खुश हो गया। अपनी गाड़ी साइड में लगाकर वो उस लड़की के पास गया। मेरा नाम चेतन है और तुम्हारा? मेरा नाम निशा है, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में अकेले? चेतन ने सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? निशा के इस जवाब से चेतन ये तो समझ गया कि उसको भी वो पसंद था। अब रोज शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल चेतन बहुत देर से घर आने लगा था, खाना भी साथ नहीं खाता था या बिना खाए ही कभी कभी सो जाता था। एक दिन चेतन उस पेड़ के नीचे बैठा था, उसके घर के पास वाले अंकल वहां से गुजरे। चेतन को देखते ही कहा, अरे चेतन बेटे, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर जाना नहीं है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, हाँ बस अभी निकल ही रहा था, ऐसा कहकर दोनों साथ में निकल गए। घर जाकर जब चेतन सोने के लिए गया तो एकदम से अंकल की बात उसको याद आई। उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरी रात जब वो निशा से मिला तो उसने ये बात उसको पूछी, निशा कल तुम मेरे साथ थी लेकिन अंकल को दिखी कैसे नहीं? निशा ने कुछ सोचकर जवाब दिया, अरे वो अंकल दिखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी ना। तभी चेतन ने कहा, निशा हम शादी कर ले, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम भी? निशा ऐसा कहकर उठकर चली गई। जाते वक्त उसने हाँ कहा। अब वो लड़की चेतन के घर तक पहुंच गई। देर रात तक उनका बातें करना चलने लगा और चेतन खाना पीना जैसे भूल गया। वो बहुत कमजोर हो रहा था। उसकी माँ ने एक रात देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर बातें कर रहा है। बस उसको उसी दिन शक हुआ कि उसके लड़के को कुछ हुआ है। उसने ये बात चेतन के पिता को बताई। दोनों ने एक रात चेतन का पीछा किया। चेतन वहीं पेड़ के नीचे बैठा था अकेला और बातें कर रहा था। चेतन के माता पिता बहुत डर गए। उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वो शैतानी रूह बहुत ही भयंकर और डरावने अवतार में सामने प्रकट हुई। मैं तेरे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते में कोई नहीं आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। घर पहुंचते ही बाजू वाले अंकल ने उनका रोना सुना। वो मदद के लिए आए। उन्होंने भी बताया कि चेतन एक रात वहां उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। सुबह होते ही जब चेतन अपने ऑफिस गया तब उसके पिताजी और वह अंकल उस पेड़ के पास एक मांत्रिक को ले गए। मांत्रिक बोला, यहाँ कोई बहुत ही शैतानी रूह मौजूद है, वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है, कोई अधूरी इच्छा। आपके लड़के को जान का धोखा है साहब, क्योंकि अब अमावस आने वाली है और ऐसे शैतान अमावस में बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने बाजू में उसी घर में जाकर पूछताछ की जहां निशा चेतन को पहली बार दिखी थी। तो पता चला उनके बिल्डिंग के ऊपर के घर में एक किराएदार रहती थी। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में चल बसी थी। उसकी शादी के एक दिन पहले ही वो चल बसी थी। अब मांत्रिक को सब समझ आ गया। वो शैतानी रूह अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो मांत्रिक और चेतन के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से चेतन को देखने लगे। काफी वक्त तक चेतन एक ही जगह बैठा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना था। आज वो दोनों शादी करने वाले थे। वो डायन आज उसको लेकर जाने वाली थी अपनी दुनिया में। मांत्रिक ने मंत्र पढ़ना चालू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सामने से जब जाकर देखा तो चेतन गुजर चुका था और उसके गले पर भी कोई निशान था। निशा ने अपनी आखिरी इच्छा पूरी की, चेतन को अपने साथ ले जाकर। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय श्री बालाजी महाराज।